हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 है और लास्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसका नाम क्या है? एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज। एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज। इस चैप्टर में कुल मिला के बच्चों सिर्फ 4 टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं। सिर्फ 4 टॉपिक हैं गिनती के, जिनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा पीपीआर, नंबर 2 है बेंचमार्किंग, नंबर 3 है DQM और नंबर 4 है 6 सिग्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज। एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज, इसका मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज का मतलब बच्चों होता है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, आजकल आपको पता है जितने भी छोटी से छोटी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो एक चीज जरूर अंडरस्टैंड कर चुकी हैं, एक चीज जरूर मार्केट में समझ चुकी हैं कि अगर आप लंबे समय में मार्केट में टिके रहना चाहते हो, मार्केट में ग्रोथ करना चाहते हो, मार्केट में एक्सपेंशन करना चाहते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजों के लिए अपने माइंड में बात पक्की करनी पड़ेगी, बात गांठ मार के स्टोर करनी पड़ेगी कि भाई जब तक आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी कंपनी को कस्टमर ओरिएंटेड नहीं कर लेते, सारी की सारी कस्टमर ओरिएंटेड नहीं कर लेते, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं जब तक कर देते, तब तक आप गलती से भी भूल जाइए कि आप लॉन्ग रन में सक्सेस हासिल कर सकते हो। शॉर्ट रन में सक्सेस तो किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लगाकर शॉर्ट रन में सक्सेस हासिल कर सकते हो, पर लॉन्ग रन में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली सक्सेस हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों पर कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। उनमें से कुछ चीज़ें क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी कंटिन्यूसली इंप्रूव होनी चाहिए। नंबर 2 आपकी सर्विस की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव होनी चाहिए। नंबर 3 कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। उनमें से आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट की या फिनिशिंग क्वालिटी कह सकते हो, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके बारे में बात कर सकते हो, कह सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट में उसके बारे में कह सकते हो, मतलब सब चीज़ के बारे में। जैसे एक आपने फाउंडेशन में याद होगा और आपके सीएस प्रोफेशनल में भी एक एथिक्स सब्जेक्ट है। एथिक्स क्या होता था? एक उसमें टाइप्स ऑफ एथिक में हमने पढ़ा था एथिक्स इन प्रोडक्शन। एथिक्स इन प्रोडक्शन क्या था? एथिक्स इन प्रोडक्शन में था, एक पॉइंट था कि हमें क्या है, प्रोडक्शन में अनएथिकल बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, एथिकल बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए। मतलब अनएथिकल बिहेवियर का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है बाहर से दिखने को ही साफ सुथरा है, अच्छा है, बिल्कुल कंज्यूमेबल है, उसकी जो क्वालिटी है बढ़िया है, दिखने को लग रहा है, नहीं, देखने को भी बढ़िया लग रहा है, आपकी ऑप्टिमल क्वालिटी लग रही है और गुड क्वालिटी लग रही है, और आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो भी एथिकल हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए जो क्या है, एडिक्टिव नेचर के हैं, हार्मफुल नेचर के हैं, किसी भी तरीके से जो कस्टमर के लिए नुकसान देने वाले हैं, राइट। मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम कॉन्टिन्यूसली कंपनी जो है आजकल फोकस करती है, राइट। इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, इन चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करने के लिए और
इम्प्रूव करने के लिए कुछ टूल्स हैं। वो टूल्स कौन से हैं? ये 4 टूल हैं। PPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग, और चौथा है 6 सिग्मा। राइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। को कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और अपने आप ही लर्न होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 1, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। 3 टर्म है कुल मिला के, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस क्या होता है बच्चों? व्यापार। बिजनेस क्या है? व्यापार। व्यापार में कुछ भी आ जाता है, कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ये सारा कुछ बिजनेस में आ जाता है, जो हम क्या है सेल परचेज करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या है? सीरीज और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है। सीरीज और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है किसी आउटकम तक पहुंचने के लिए। सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं एक आउटकम तक पहुंचने के लिए। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। CS का प्रोसेस क्या है? CS करने का, CS बनने का प्रोसेस क्या है? CS बनने के लिए क्या प्रोसेस है कि हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम +2 पास हैं तो हमें सबसे पहले CS फाउंडेशन क्लियर करनी होगी। CS फाउंडेशन क्लियर करने के 10 महीने बाद, रिजल्ट आने के 10 महीने बाद आपका एग्जीक्यूटिव में एग्जाम होंगे 2 ग्रुप के, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1, ग्रुप 2 जब हमारा क्लियर हो जाएगा, दोनों क्लियर हो जाएगा, फिर हमें सौभाग्य प्राप्त होगा CS फाइनल में, प्रोफेशनल में पहुंचने का। फिर CS प्रोफेशनल में हमें 3 ग्रुप क्लियर करने होंगे। ठीक है जी, CS प्रोफेशनल के 3 पेपर के 3 ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। फिर हमें क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगाना होगा। फिर जाके हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाएंगे और CS के अंडर या फिर किसी कंपनी के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद हम CS कहलाएंगे। राइट, प्रैक्टिसिंग CS बनने के लिए हम कैपेबल हो जाएंगे या जॉब करने के लिए। ठीक है जी, ये प्रोसेस होता है। नंबर 3 है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होता है? देखिए, पहली बात तो इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग क्या है? किसी भी काम को आसान वे से करने के लिए अलग अलग हम तरीका अपनाते हैं। आपका समय कम करने के लिए, काम को इजी वे में करने के लिए, उसको री इंजीनियरिंग कहते हैं। अब इंजीनियरिंग तो क्या था? उस काम को करने के लिए। री इंजीनियरिंग क्या है? काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, उस काम को इंप्रूव्ड वे में करने के लिए, एक नए वे में करने के लिए री इंजीनियरिंग बोलते हैं। राइट, अब यहां पर पढ़ते हैं PPR क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। इसको बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, डिजाइन क्या होता है? एक नक्शा ढांचा तैयार करना। रीडिजाइन क्या है? कोई चीज पहले ही बनी हुई है, उसको आपको लगता है कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे। अब देखिए क्या होता है, कई बारी आप प्लानिंग करते हो कि मुझे अब तैयारी शुरू करनी है एग्जाम के लिए, तो आपने क्या किया, प्रिपरेशन स्केड्यूल बना लिया, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट ऐसे करने हैं, पहले मैं 2 सब्जेक्ट ये वाले करूंगा, 10 दिन ये करने के बाद, 15 दिन ये करने के बाद, फिर मैं ये 2 सब्जेक्ट उसके बाद शुरू करूंगा। ठीक है जी, फिर मैं 2 सब्जेक्ट ये वाले शुरू करूंगा। अब आप 15 दिन बाद देखते हो कि जो मैंने स्केड्यूल बनाया था, जो मैंने टारगेट सेट किया था, वो वाला टारगेट तो मेरा अचीव हो ही नहीं पाया। तो अब क्या करते हो, उसको री इंजीनियर्ड कर देते हो, रिवाइज कर देते हो। ऐसे ही यहाँ पर कुछ हमने प्रोडक्शन प्रोसेस तैयार किया, इंजीनियरिंग करके, इंजीनियर्ड करके एक वे तैयार किया प्रोडक्शन करने का। वो क्या था, हमें पसंद नहीं आया या फिर उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। राइट, अब जैसे क्या होता है, एंड्रॉयड वर्जन आया, एंड्रॉयड के बाद अब देखा है कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। अब ये थोड़ी ना पिछला वर्जन खराब बना था, पिछला वर्जन खराब थोड़ी ना बना था, वो भी ठीक बना था, बस उसमें हम अपग्रेडेशन करते रहते हैं। अपग्रेडेशन कॉन्टिन्यूसली री इंजीनियरिंग करते रहते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आते रहते हैं। राइट, कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को और क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एग्जिस्टिंग से नए प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करना, बदलाव लेके आना। या फिर बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, इसको और क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस
चेंज मैनेजमेंट। ठीक है जी, कहते BPR इज इन endeavor to fabricate the operation of the business on an extensive scale and act of recreating a core business process। recreating a core business process, ये क्या है? act of recreating a core business process with the goal of improving the product output, quality and reducing the cost। कहते हैं हम BPR किस लिए करना चाहते हैं? BPR हमारा जो कोर BPR हम किस लिए करना चाहते हैं? ये क्या है? एक्ट है ऑफ रिक्रिएटिंग, नॉट क्रिएटिंग, रिक्रिएटिंग द कोर बिजनेस प्रोसेस। कोर क्या होता है? मेन। हमारा जो मेन बिजनेस प्रोसेसेस हैं या प्रोसेस है उसको हम दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसको दोबारा तैयार करना चाहते हैं। इसलिए पर्पस क्या है? पर्पस हमारा है कि हम जो प्रोडक्शन की हमारे को कॉस्ट आती है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, टाइम को कम करना चाहते हैं, क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। ये हमारा मेन मोटिव है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिक्रिएट करने का, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिक्रिएट करने का। जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ है, कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस हैं, उसको हम रिक्रिएट करना चाहते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है BPR के? नंबर 1, एलिमिनेट द रिडंडेंसी और फ्यूटाइल द लेयर्स इन द होल प्रोसेस। कहते हैं हम जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, कई बार क्या होता है एक चीज़ हम बार बार एक काम को 2 बंदे कर रहे हैं, 3 बंदे कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो इसको कम टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, टाइम को कम किया जा सकता है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना चाहिए, ऐसा एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे क्या है हमारा जो फालतू का समय लग रहा है, अब टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है कंपनी को लेबर का, तो ऑटोमेटिकली सिंपल ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी तो लगेगी। ठीक है ना, कंपनी की लेबर कॉस्ट भी तो कंपनी को पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करना चाहते हैं कॉस्ट को। ठीक है जी, किसकी वजह से? रिडंडेंसी की वजह से, जो कॉपी हो रहा है काम, बार बार रिपीट हो रही है, रेपिडेंसी हो रही है, उसकी वजह से। नंबर 2, एलिमिनेट द एंटरप्राइज को। ठीक है जी, नंबर 1 रिडंडेंसी, जो कॉपी हो रहा है, बार बार एफिशिएंसी हो रही है, उसको हम कम करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। दूसरा, कॉस्ट जो फालतू की हो रही है उसको हम हटाना चाहते हैं, उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये हमारा मेन मोटिव है BPR का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज BPR की डेफिनेशन, इससे आपको सारा कोई अगर 1-2% डाउट है भी, वो भी आपका क्लियर होने वाला है। नंबर 1, BPR क्या है? अब इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, बहुत इंजॉय, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैप्टर में। BPR क्या है? फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक। बेसिकली आप दोबारा सोचते हो एक चीज को, जो काम आप पहले कर रहे थे, आप सोच रहे हो कि यार मैं ये काम पहले 45 मिनट में करता था, अब इसको मुझे 30 मिनट में करना है। फंडामेंटली रीथिंक कर रहे हो आप, दोबारा सोच रहे हो। एंड रेडिशल रीडिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, रेडिशल रीडिजाइन करने हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उसको। एम क्या है? किस मोटिव से, किस ऑब्जेक्टिव से, किस इंटेंट से? अचीविंग द रेडिशल इंप्रूवमेंट इन द असेंशियल कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। फिर वही मोटिव, कुल मिला के हम क्या करना चाहते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, राइट, और क्या करना चाहते हैं? हम सर्विस को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी, BPR क्या है? BPR क्या है? फंडामेंटल रीथिंकिंग है, फंडामेंटल रीथिंकिंग है, रेडिशल रीडिजाइन ऑफ द इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। फंडामेंटल रीथिंकिंग है, दोबारा सोच रहे हैं, जो पुराने काम जो हम पहले कर रहे हैं उसको हम दोबारा थॉट प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, राइट। री इंजीनियरिंग अबाउट बिजनेस री इन्वेंशन, नॉट बिजनेस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? री इन्वेंशन कर रहे हैं, पुराने काम को नए तरीके से करने की खोज ढूंढ रहे हैं। बिजनेस एनहांसमेंट है ये, और बिजनेस मॉडिफिकेशन है। कहते हैं इसमें हम इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे कि जो काम चल रहा है उसका टाइम कम करके या फिर कॉस्ट को अच्छी करके, कम करके, सिर्फ वो नहीं है। जो तरीके हम, जो पहले तरीके अपनाए जा रहे थे, उन
तरीकों से, अलग तरीके से, अलग टेक्निक्स फॉलो करके, अलग प्रोसेसेस फॉलो करके हम क्या है, बिजनेस को नए तरीके से री इंजीनियर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तभी तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इंप्रूवमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिल्कुल ही बदलाव हो जाना, चेंज हो जाना। ठीक है जी। बिजनेस प्रोसेस इज अनदर कोर कॉन्सेप्ट इन बिजनेस प्रोसेस। कहता है कोर कॉन्सेप्ट है किसका, बीपीआर का, जिसमें क्या है, which discards Adam Smith notion of division of labor and specialization of applied in the form of breaking work into the simplest tasks. कहते हैं specialization as a applied in the form of breaking work into the simplest tasks and assigning each task to the specialist. ठीक है ना। इसमें क्या है कि भाई सिंपल टास्क को, जो क्या है काम के जो बंदे का, सिंपल सी बात है, अगर आप जिस बंदे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अपना काम सौंपोगे, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाएगा, रिजल्ट तक। ठीक है जी। उस काम को हम बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट टेक वन और मोर काइंड्स ऑफ इनपुट। कहते हैं कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज जो क्या है, टेक करती है वन और मोर इनपुट एंड क्रिएट एन आउटपुट दैट इज वैल्यू टू द कस्टमर, दैट इज वैल्यू टू द कस्टमर। री-इंजीनियरिंग शुड नॉट बी अबाउट मेकिंग द मार्जिनल चेंजेस। मार्जिनल चेंजेस का नाम री इंजीनियरिंग नहीं होता, बट इंश्योरिंग द क्वांटम लीप्स इन द परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड्स, पीपीआर इज अनदर फॉर्म ऑफ इनोवेशन, बट इट अटेम्प्ट्स टू रिक्रिएट द प्रोसेस। ये सारी कुल मिला के बात का क्रक्स था, समरी थी। बिजनेस प्रोसेस कहते हैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं है खाली, ये क्या है, री इन्वेंशन है। री इन्वेंशन है एग्जिस्टिंग प्रोसेस की, री इन्वेंशन है एग्जिस्टिंग प्रोसेस की, जो क्या है, अटेम्प्ट है टू क्रिएट द रीक्रिएट प्रोसेस। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिक्रिएट करने का काम है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कुल मिला के बीपीआर क्या हो गया, फंडामेंटल रीथिंकिंग है, फंडामेंटल रीथिंकिंग है, रीडिजाइन है एग्जिस्टिंग प्रोसेस का। ये किस मोटिव से की जाती है, 4 मोटिव से। इसका बेसिक 4 मोटिव होते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी को बढ़ाना, सर्विस को इम्प्रूव करना, और कॉस्ट को डिक्रीज करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सर्विस को और स्पीड को इंक्रीज करना बच्चों। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव, 4 कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, बूस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर एंड कंज्यूमर। ठीक है जी। बूस्ट करना इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ाना, कस्टमर और उसकी स्टाफ की, हमारी कंपनी की, मशीनरी की, रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ाना, और कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना। नंबर 2, एफिशिएंसी इंप्रूव करना प्रोडक्शन प्रोसेस में। पहला इफेक्टिवनेस बूस्ट करना, दूसरा एफिशिएंसी। ठीक है जी। इफेक्टिव और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है। इफेक्टिव होता है बढ़िया तरीके से, एफिशिएंसी होता है, इफेक्टिव होता है बढ़िया तरीके से, एफिशिएंसी होता है हमने कम समय में ज़्यादा काम कर दी, दैट इज एफिशिएंट, एफिशिएंसी, एफिशिएंट वे एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ठीक है जी। आपने 8 घंटे में 100 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड तय किया था, हमने 8 ही घंटे में 120 यूनिट बना दी। ठीक है जी। इससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव्ड हो गई। ठीक है जी। और इफेक्टिवनेस भी, इफेक्टिव वे में भी हमने काम किया। इफेक्टिव का मतलब क्वालिटी भी हमने मेंटेन साथ में। अब देखिए, ये चारों चीज़ें आपको इकट्ठी लेके चलनी है, चारों चीज़ें बीपीआर में इकट्ठी लेके चलनी है। वो कौन सी थी, साथ साथ कॉस्ट को भी कम करना है, क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, सर्विस भी बढ़िया रखनी है, और स्पीड से भी काम करना है। ये चारों चीज़ें आपको इकट्ठी लेके चलनी है, चारों चीज़ें। ये देखो, कई बार क्या होता है, हम क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट घटाने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटी भी घट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करना हमने यहाँ पे बीपीआर में हमने क्या करना है,
चारों चीज़ों को कोशिश करनी है साइमल्टेनियसली लेके जाने की। ठीक है जी। नंबर 3, कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। वही चीज़ें वापस घूम घूम के आ रही हैं। नंबर 4 क्या है? प्रोवाइडिंग मोर मीनिंगफुल वर्क टू द एम्प्लॉय। प्रोवाइड करना है मोर मीनिंगफुल वर्क टू द एम्प्लॉइज, मीनिंगफुल वर्क देना है एम्प्लॉइज को। नंबर 5, टू मोर अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स फ्यूचर चेंजेस। आपको क्या है? अडेप्टेबल होना चाहिए। फ्यूचर में कोई भी चेंज आए, आप ऐसा प्रोसेस तैयार कीजिए कि वो आप इन फ्यूचर चेंजेस को अडेप्ट कर सके। फ्यूचर में चेंजेस इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अडेप्टेबल हो। आप फ्यूचर में जो चेंज आपका जो प्रोसेस है इस तरीके से डेवलप होना चाहिए, रिक्रिएट होना चाहिए कि आप क्या है फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाली हैं या होंगी या हो सकती हैं उसको अडेप्ट कर सको। ठीक है ना? कहते हैं ना हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हमारे को ये नहीं कि हम धूप में गए हैं तो हमारी तबीयत खराब हो गई, अब ठंड आई, ठीक है जी, थोड़ा सा ठंडी हवा लगी तो बीमार हो गया। मतलब क्या है? हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, हमारा जो बॉडी है अडेप्ट नहीं कर पा रही, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रही हमारी बॉडी। ठीक है जी। नंबर 6 क्या है? इनेबल न्यू बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बीपीआर क्या करे? बीपीआर की मदद से हम क्या है एक्सपेंशन कर पाएँ और ग्रोथ हासिल कर पाएँ और एक्सपेंशन कर पाएँ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है जी। अब आते हैं जी आगे। नेक्स्ट है टाइपोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट्स। कहते हैं किस टाइप के, कितने टाइप्स के बीपीआर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। देयर इज ए 4 स्ट्रैंड टाइपोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट्स विच कैन बी अप्लाई अक्रॉस एनी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बिजनेस इट इज इन्वॉल्व इन। कहते हैं ये 4 टाइप की जो अपना बिजनेस री इंजीनियरिंग होती हैं, ये क्या है किसी भी बिजनेस में अप्लाई हो सकती हैं। किस टाइप का है, कैसा है, क्या नेचर है, सब बिजनेस में बीपीआर ये टाइप की अप्लाई हो सकती। अब कौन कौन सी हैं? नंबर 1, कोर प्रोसेसेस। कोर प्रोसेसेस क्या होता है? कोर प्रोसेसेस आर दी सेंट्रल टू बिजनेस फंक्शनिंग, सेंट्रल टू द बिजनेस फंक्शनिंग एंड रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज विच क्रिएट डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल कस्टमर। क्या कहते हैं? विच क्रिएट डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल कस्टमर, एग्जाम्पल बीइंग ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। अब कोर प्रोसेस क्या होते हैं? जो मेन काम होते हैं, कहते हैं कोर प्रोसेस कौन से होते हैं? सेंट्रल टू द बिजनेस फंक्शनिंग, सेंट्रल टू द बिजनेस फंक्शनिंग एंड रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी। अब उसमें से कहते हैं वो क्या है डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसके साथ? एक्सटर्नल कस्टमर के साथ। हमने क्या बोला? कोर प्रोसेस जो मेन होते हैं, मेन प्रोसेस होते हैं जो सेंट्रल पॉइंट रखते हैं फंक्शनिंग के लिए बिजनेस की। मतलब क्या है? पहला, जो हम अपने कस्टमर को, जब कस्टमर को हम कोई ऑर्डर डिलीवर करते हैं, अब आपने ऑर्डर टाइम पे नहीं किया, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं किया, तो वो आपकी वैल्यू क्रिएट कैसे कर सकते? जब आपकी देखिए फर्स्ट जो इंप्रेशन है वही गलत चला गया तो वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा आपकी। इसलिए क्या बोला गया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से प्यार से स्लो पढ़ने वाली ये चारों के चारों पॉइंट हैं। कोर प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू द बिजनेस फंक्शनिंग। ठीक है जी। जो क्या है सेंट्रल है, मतलब मेन है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो क्या है? ठीक है, सेंटर पॉइंट है बिजनेस फंक्शनिंग के, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी। जो क्या है? प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी है विच डायरेक्टली रिलेट्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर्स। ठीक है जी। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि अब आप ऑर्डर किया, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने प्रोडक्ट आपका समय पे पहुंचा ही नहीं, प्रोडक्ट आपका समय पे पहुंचा ही नहीं। ठीक है जी। तो शुरुआत ही जो है, अब प्रोडक्ट सही समय में पहुंचा नहीं, अब पर कस्टमर शुरुआत से ही परेशान हो गया, शुरुआत से ही आपसे नाराज़ हो गया। अब आप लोग किसी कंपनी को ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए भेजते हो, अब क्या होता है कई बार ब्रॉडबैंड कंपनियां क्या होती हैं, ज़्यादातर
जो क्या है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करती हैं। जो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करती हैं उनका क्या है, जो इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो भी अपना बड़े पुअर क्लास के अपना बंदे आते हैं, कोई मतलब घर में एंटर करने लायक बंदे नहीं होते कई, ठीक है जी। और जो शुरुआत में आते भी घर पे भी आते हैं, जो फॉर्म वगैरह भरने के लिए, पेमेंट लेने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलेशन से पहले, वो भी बंदे आपके ऐसे नहीं होते कि आप उसको घर में एंटर करवाते वक्त, घर में घुसाते वक्त आप उसको सेफ समझो, राइट। तो क्या है, वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही कंपनी का क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो गई। अब एयरटेल का कभी आप देखोगे, अब एयरटेल के ब्रॉडबैंड वाले कभी अगर घर पे आएंगे, आए हुए हैं आपके, तो वो जेंटलमैन टाइप बंदे आपको दिखेंगे। अब इसलिए क्या था, जब तक प्राइस कंपटीशन नहीं था बहुत ज़्यादा, तब तक क्या था, एयरटेल एक किंग की तरह काम करती थी मार्केट में। अपनी मर्जी से सिलेक्टिव एरिया में ब्रॉडबैंड के कनेक्शन लगाती थी, अपने एरिया से चूज़ करती थी, मैं यहाँ पर, हम यहाँ पर अपना इंटर ब्रॉडबैंड की सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। मतलब क्या था, उनको पता था कि कस्टमर की कोर वैल्यू क्या है, ठीक है ना। वो कोर प्रोसेसेस जो थे उनके, कि कस्टमर खाली इंटरनेट की स्पीड नहीं चाहता, आफ्टर सेल सर्विस भी और बिफोर सेल सर्विस भी अच्छी चाहता है, जो क्या है उसकी वैल्यू क्रिएट करती है प्राइस में, राइट। नंबर 2 बच्चों क्या है, नंबर 2 है सपोर्ट प्रोसेसेस। आगे बात, सपोर्ट प्रोसेस के होते हैं जो, अब देखिए साथ साथ जो आपके मेन काम है वो तो है ही है, उसके बाद जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हमारी, जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई केसीसी की ट्यूटोरियल की वीडियोस की खासियत क्या है, हमारे में और बाकियों में डिफरेंस क्या है, क्या आप हमारे साथ अच्छा फील करोगे, किस वे में आप अपने हमारे साथ अच्छा फील करोगे केसीसी की टीम के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण सपोर्ट सर्विसेज। क्वालिटी वीडियोस आप तो आपको मिल ही रही हैं, सपोर्ट सर्विसेज आपको परफेक्ट बेस्ट मिलेंगी, ये हमारा प्रॉमिस है हमारी, ठीक है जी। तो सपोर्ट सर्विसेज भी क्या है, एक बीपीआर टाइपोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोर्ट प्रोसेसेस आर बैक ऑफिस प्रोसेसेस विच रीइंफोर्स द कोर प्रोसेसेस। कहते हैं जो क्या है, विच रीइंफोर्स करता है कोर बिजनेस प्रोसेसेस को। दीज आर द टाइप टिपिकली स्टैंडर्ड सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटी। ये क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी क्या थी, कोर प्रोसेसेस, और ये क्या है, सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज हैं, जो क्या है रिलेट करती है मोर टू द इंटरनल कस्टमर, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल्स क्या है इसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या है, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जो क्या है इसके लिए आईटी के रिलेटेड है, जैसे मैंने बोला आपको फाइनेंशियल सिस्टम के रिलेटेड है और ह्यूमन रिसोर्सेज के, ठीक है जी। तीसरा हमारा क्या होता है, बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस। बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस क्या है, आर द प्रोसेस विच एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर एंड कस्टमर, ठीक है जी। ये क्या होता है, बियॉन्ड द बिजनेस बाउंड्रीज होती हैं, इसमें कौन आ गए, सप्लायर और क्या आ गए, कस्टमर्स आ गए। नंबर 4, मैनेजमेंट प्रोसेसेस। मैनेजमेंट प्रोसेसेस में क्या आ गए, दीज प्रोसेसेस थ्रू विच द फर्म प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रोसेसेस कौन से हो गए, इसमें क्या है, मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्सेज को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है जी। अब ये बड़े सिंपल से आपको तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। कहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो तय करते हैं आपका बीपीआर जो है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग है, वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। किन से फैक्टर्स पे, किन चीज़ों पे डिपेंड होती है आपकी बीपीआर की सक्सेस और फेलियर। इन चीज़ों के ऊपर बीपीआर की सक्सेस और फेलियर डिपेंड होती है। बीपीआर इज सर्टेनली ए चेंज मैनेजमेंट।
अब बीपीआर में हम क्या कर रहे हैं, पुराने काम को उखाड़ के फेंक के नया काम, बिल्कुल उखाड़ के फेंका नहीं जा रहा, क्या किया जा रहा है, पुराने तरीके को नए तरीके, पुराने काम जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था उसको नए तरीके से किया जा रहा है। ठीक है जी, चेंज है, एक हिसाब का बदलाव ही तो है ना, जिसमें एम क्या है, ब्रिंगिंग इन द फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस परफॉर्मेंस, यही पढ़ते आ रहे हैं। इट इज डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ न्यू प्रोसेसेस आर टेस्टेड, द प्लान ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। कहते हैं ये एक हिसाब का क्या है, एक डिटेल ब्लूप्रिंट ही तो है, क्लियर कट डिटेल ब्लूप्रिंट है ना, कि काम को कैसे किया जाएगा, नए काम को कैसे टेस्ट किया जाएगा, कैसे एम्प्लॉइज को काम पे लगाया जाएगा, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे लगाया जाएगा, रीअरेंजमेंट की जाएगी रिसोर्सेज को, पैसा, पहले हम लेबर पे ज़्यादा फोकस करते थे, अब क्या करेंगे, मशीन ओरिएंटेड आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो जाएंगे, और कंट्रोल और मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान को। कहते हैं बीपीआर है क्या, कहते हैं ब्लूप्रिंट है, जो हमने नया पुराना काम, एक काम नए तरीके से करने की ठानी थी, नए तरीके से काम को करने की ठानी थी, नंबर एक। नंबर दो, एम्प्लॉयज़ जो हैं डिप्लॉय करे कौन सी जगह पे करने हैं, रिसोर्सेज जो हैं कहाँ पे लगाने हैं, और चौथे नंबर पे क्या था, कंट्रोल करेंगे और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे प्रोसेसेस को। ठीक है जी, ये एक टाइप का प्लान है। कहते अल मशरी जैरी हैव आइडेंटिफाई 5 फैक्टर फॉर ए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। अब 5 सक्सेसफुल फैक्टर्स कौन से हैं, 5 फैक्टर्स कौन से हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नंबर 1, चेंज इन मैनेजमेंट। नंबर 2, मैनेजमेंट कंपिटेंसी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा है, आईटी स्ट्रक्चर कैसा है। ये पांचों चीजें तय करेंगी कि इन चीजों के ऊपर ही तय होगा आपका बीपीआर सक्सेस होगा या फेलियर होगा। बीपीआर इज कॉमनली टर्म एज ए बाईफोल्ड चैलेंज, दैट इज टेक्निकल एंड सोशल कल्चर। टेक्निकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग a additional process redesigned to improve the existing process. The social cultural change stems from the reaction against the change from the organizational employees. Therefore, the reason for the failure of BPR. अब बाकी चीज आप इसको आप काट दीजिए, ये तो हमने पढ़ा रीजन ऑफ सक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस, और ये क्या है, रीजन फॉर फेलियर। क्या है, नंबर 1, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज। हमने क्या बोला था, बीपीआर क्या है, चेंज मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में सारे सिस्टम में बदलाव है, मैनेजमेंट में चेंज का नाम बीपीआर है ही क्या, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पुराने तरीके को छोड़कर नया तरीका अपनाने वाले हैं कामों में, ठीक है जी, उसको बीपीआर बोलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, एम्प्लॉय अड़ के बैठे हुए हैं कि हम नया तरीका नहीं अपनाएंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा नए तरीके से काम, हम पुराने तरीके से ही ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, आप उनको मोबाइल देते हो, कहते हो कि ये टच स्क्रीन फ़ोन चलाइए, वो कहते हैं नहीं मुझे तो पुराने फ़ोन ही हमारे से चलेंगे, ये तो हमारे से नहीं चलते, हमारे से नहीं इन पर मत्था बजता, ठीक है ना, हमारे से नहीं सिर खपाई होती इन नई चीज़ों पर। कंप्यूटर को हम नहीं चला सकते जी, जैसे हम कॉपी पे लिखते थे वैसे ही लिखते थे, वैसे ही अभी लिखेंगे। वो क्या है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब आप चेंज को एक्सेप्ट आपके एम्प्लॉय नहीं करना चाहते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप मार्केट के साथ बढ़ोगे आगे। नंबर 2, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कहते हैं कोई भी पॉलिसी आप डेवलप करते हो तो एक एक बंदे तक वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। ये हमारा कोई भी प्रोसेस होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन, और लास्ट में फीडबैक।
जब तक आपकी पॉलिसी कम्युनिकेट नहीं हो गई। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी पॉलिसीज बनाती हैं, जब तक आपने अपनी पॉलिसी कम्युनिकेट नहीं करती, जो उसके बेनिफिशरी हैं वहां उनके तक नहीं पहुंचा दी, तब तक आप क्या उम्मीद करते हो कि वो पॉलिसी का जो बेनिफिट है उन लोगों तक वो लोग उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? ठीक है ना, वो लोग उस चीज़ का, पॉलिसी का बेनिफिट उठा पाएंगे कि ना नहीं पाएंगे, वो आप कुछ कह नहीं सकते जब तक क्या है आप कम्युनिकेट नहीं कर देते उनको। ठीक है ना। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लीजिए गैस सिलेंडर अलॉट करने के लिए पॉलिसी बनाई कि आप क्या है चूल्हा मत जलाइए, या क्या है लकड़ें जो बाल के आप जलाकर अपना खाना जो गांव में पकाती थी लेडीज़, उसकी बजाय आप सिलेंडर यूज़ करिए, गैस सिलेंडर यूज़ करिए। ठीक है जी। अलग अलग जगह पे अपना मोदी जी के अपना एडवर्टीजमेंट लगे, हर पेट्रोल पंप में देखा होगा आपने एडवर्टीजमेंट। तो वो क्या था, कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि आप पुराना सिस्टम छोड़ दीजिए जी, नया सिस्टम अपनाइए, इस चीज़ को, पॉलिसी को अपनाइए। अब वो कब पूरा हो पाया, कब हो पाएगा? तभी कि अगर एक एक जो पॉलिसी आपने बनाई है, जो इसके बेनिफिशरी हैं उस तक आप कम्युनिकेट करो। अच्छे से कम्युनिकेट जब तक नहीं होगी पॉलिसी, तब तक सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो फेलियर का दूसरा कारण क्या है? कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेटिंग आपने नहीं करी पॉलिसी को। तीसरा, पर्सोनल टर्नओवर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। अब एम्प्लॉय छोड़ के जा ही जा रहे हैं, नए आई जा रहे हैं। अब कोई चीज़ पूरी तभी होएगी अगर कोई बंदा, स्टाफ जो है आपके साथ टिक के लंबे समय तक काम करे, तो आप उसके साथ क्या है विश्वास बना पाओगे। ठीक है जी। तीसरा कारण फेलियर का ये था। टूल्स ऑफ बीपीआर। अब टूल्स कौन कौन से हैं जी? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के टूल्स कौन से हैं? 4 है जी। कस्टमर एंड प्रोसेस फोकस होता है यहाँ पर, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर का इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही फोकस्ड है, कस्टमर के ऊपर और प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस्ड है। विजुअलाइजेशन फॉर एंड प्रोसेस एंड बेंचमार्किंग। चेंज मैनेजमेंट है। चौथा, बिजनेस प्रोसेस की मैपिंग है। ये 4 टूल्स हैं जो हमारे क्या हैं बीपीआर के लिए। अब सबसे मेन क्वेश्चन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। इसको हम इस चार्ट को आगे पढ़ेंगे स्टेप्स में। स्टेप्स क्या है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? अब आए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस ऑफ बीपीआर, स्टेप्स ऑफ बीपीआर, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ बीपीआर, जो मर्जी कह सकते हो। कहते हैं ए वेल कंडक्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ बीपीआर कैन प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। कहते हैं अगर आपने बढ़िया तरीके से बीपीआर अप्लाई कर दिया ना, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को, एक नए प्रोसेस को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए, अब आप जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके सोच के चेंज लेके आ रहे हो, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओ, तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ बदल देगी, आपकी बिजनेस कंपनी की जो है मार्केट में जगह बिल्कुल चेंज कर देगी। बीपीआर कैन रिवाइव ए फेलिंग एंटिटी एंड लीड इट टू द पाथ ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम। कहना कि वो क्या करेगी, बीपीआर क्या करेगी, आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। ठीक है जी। हाउ एवर एग्जीक्यूटिंग बीपीआर मे नॉट बी ईजी, इट इन्वॉल्व्स इन्फोर्सिंग ए चेंज इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है, जिसमें क्या है पूरा का पूरा चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई 4-2 बंदे को चेंज करने, कोई प्रोसेस चेंज करने की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे बिजनेस के प्रोसेस को चेंज करने की बात है बीपीआर। ठीक है जी। ये क्या है, पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात है यहाँ पर। ये अब कौन कौन से स्टेप्स हैं बीपीआर को इम्प्लीमेंट करने में? नंबर 1, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। कहते हैं डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले डिफाइन किया जाता है क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ चूजिंग द बीपीआर। क्लियर कारण बताया जाता है कि किस वजह से बीपीआर को चूज किया जा रहा है। इस पॉलिसी को पहले नंबर पे आपको बताना होगा कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस से क्या प्रॉब्लम है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस से आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप नए प्रोसेस के बारे में सोच सकते हो।
Such objective must be clearly laid down in the qualitative and quantitative term. After defining such objective, the requirement for the change must be communicated to the employees to appraise them about the upcoming processes. This becomes important as well as willingness of the employees to adapt the change in the key success for the BP. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है। कोई भी चीज अब अपने घर में नई लेके आने चाहते हो, कोई भी चीज अब अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में नई चीज अप्लाई करना चाहते हो, पहले आप रीजन बताओगे कि भाई एग्जिस्टिंग चीज के साथ आपको क्या प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आप पुरानी चीज को, कंप्यूटर आपके पास है, कंप्यूटर को उखाड़ के, कंप्यूटर को बेच के अब लैपटॉप पे काम करना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो। अब आप पहले बताओगे कि कंप्यूटर के साथ आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप कंप्यूटर को बेचना चाहते हो और लैपटॉप पे काम करना चाहते हो, लैपटॉप को खरीदना चाहते हो। इसलिए कोई भी बिजनेस प्रोसेस में आप री इंजीनियरिंग करोगे, सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा कि क्या कारण है बीपीआर करने का, नंबर 1। नंबर 2, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा, उनसे अप्रेजल ली जाएगी नए प्रोसेस के बारे में, ठीक है जी। और क्लियरली पूछा जाएगा आपसे, क्लियरली बताया जाएगा क्वांटिटेटिव टर्म में भी और क्वालिटेटिव टर्म में भी बीपीआर के बारे में कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोसेस से आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बीपीआर में जाने की कोशिश कर रहे हो या जाना चाह रहे हो, ठीक है जी। पहला क्या हो गया, डिफाइन करोगे आप ऑब्जेक्टिव, किस वजह से एग्जिस्टिंग प्रोसेस को छोड़कर नए प्रोसेस में जाना चाहते हो। क्वांटिटेटिव रीजन भी बताओगे, क्वालिटेटिव रीजन भी बताओगे। अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज के बारे में कम्युनिकेट करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज के बारे में कम्युनिकेट करोगे, उनसे अप्रेजल लोगे कि भाई इस वजह से हम चेंज कर रहे हैं, और आप उसके बारे में अप्रेजल दो, बताओ हमें कि हाँ भी जो नया प्रोसेस है इसमें क्या बढ़िया चीज़ें हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट और हो सकती हैं, क्या आपकी सजेशन है, नंबर 1। नंबर 2, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, द रिक्वायरमेंट एंड फीडबैक ऑफ द कस्टमर मस्ट बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। कस्टमर का फीडबैक भी तो बहुत जरूरी है जी। वाइल डिजाइनिंग द बीपीआर, कहते हैं फीडबैक और रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, ये भी जरूर देनी पड़ेगी कि आप क्या सोचते हो इस चेंज बदलाव के बारे में। इट मस्ट बी इंश्योर दैट द न्यू प्रोसेसेस आर एबल टू डिलीवर द एडेड वैल्यू टू द कस्टमर, कहते हैं आपको इंश्योर होना चाहिए, ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि जो नए प्रोसेसेस हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज देने के लिए, मतलब कस्टमर में वैल्यू ऐड करने में सक्सेसफुल साबित होंगे, ठीक है जी। आपको क्या है, कस्टमर का फीडबैक लेना होगा, कस्टमर का फीडबैक जरूर लेना चाहिए और रिक्वायरमेंट जरूर जाननी होगी, कस्टमर की नीड और कस्टमर की रिक्वायरमेंट और फीडबैक जरूर लेना होगा कस्टमर का। प्लस आपको ये देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो नया प्रोसेस हम लागू करने जा रहे हैं, नया प्रोसेस लाने जा रहे हैं, वो क्या है, वैल्यू एडिड करेगा कस्टमर की, ठीक है जी। कस्टमर की मतलब सेटिस्फेक्शन करेगा, कस्टमर की मोर वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अब स्टडी पूरा डिटेल में करेंगे कि भाई कंपनी मस्ट हैव टू एनालाइज इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। जैसे हमने पहले स्टेप में ही क्या पढ़ा, डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव। भाई देखा जाएगा वहां पे कि भाई कुछ कितने के लेवल पे फायदा हो रहा है हमारे को, पुराने सिस्टम को उखाड़ने से नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, नए पुराने प्रोसेस को लाने से नए प्रोसेस में लगाने से क्या फायदा हो रहा है, ठीक। कहते हैं री इंजीनियरिंग करने के लिए कंपनी को एनालाइज करना होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को, प्लस कहते हैं स्वॉट एनालिसिस शुड बी कैरी आउट टू हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। कहते हैं ये भी जरूर बताना होगा, क्लियर एनालिसिस करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस था
एग्जिस्टिंग प्रोसेस की स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेसेस क्या थी, अपॉर्चुनिटी क्या थी, थ्रेट क्या थी। स्वॉट एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो हमने पढ़ा कि स्वॉट एनालिसिस हमें करना होगा। स्वॉट किस चीज के बारे में था, SW था कंपनी की या प्रोसेस की या प्रोडक्ट की। इंटरनल एस था स्ट्रेंथ, कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे प्रोसेस की, जिस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, उस सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या थी, क्या वीकनेस थी, क्या बार में मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, क्या उसके बारे में थ्रेट्स थे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम स्टडी करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस की थ्रेट्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ के बारे में। नंबर चार बच्चों हम फॉर्मुलेट करेंगे ए रीडिजाइन बिजनेस प्लान। एक जो नया बिजनेस प्लान है उसको हम रीडिजाइन करेंगे। ठीक है जी। आफ्टर द एनालिसिस ऑफ प्रिवेलिंग द बिजनेस प्रोसेस, modification to be made as chalk down. These modification form a base for the redesigning of the process. Then a plan is laid down by selecting the best alternative. अब क्या किया जाएगा, एनालिसिस करने के बाद, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद, नए प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद, जो नया बिजनेस प्रोसेस हम लगाने जा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, वेरियस अल्टरनेटिव देखने के बाद हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हम चूज करेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करेंगे। ठीक है जी। फिर उसको हम क्या करेंगे, नंबर 5 पे इंप्लीमेंट कर देंगे डिजाइन को। जो नया डिजाइन हमने सोचा था, बेस्ट अल्टरनेटिव सोचा था, उसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। द लास्ट स्टेप इज टू इंप्लीमेंट अ रीडिजाइन प्लान। मैनेजमेंट शुड मेक श्योर दैट द न्यू प्रोसेस इज ऑपरेशनल एंड अडॉप्टेड बाय द टीम। कहते मैनेजमेंट को पक्का हो जाना चाहिए, इंश्योर कर लेना चाहिए कि भाई जो हमारा स्टाफ है, मैनेजमेंट टीम है, उसने क्या है, अडॉप्ट कर लिया है, नए चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, काम करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं। सच ए सपोर्ट फ्रॉम द टीम इज इन नीडेड क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द BPR। अब देखिए, कहते हैं जी, कोई भी जब नई चीज जब किसी पे थोप देते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी किसी के ऊपर लेकर आते हो पुरानी टेक्नोलॉजी से, या पुराना जो आप सिस्टम में काम कर रहे थे। देखिए, जैसे मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल ली थी कि अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा दिया, उनको कभी ज़िंदगी में आदत नहीं है, जब तक आप उनकी, पहले तो आपने क्या किया, शुरुआत में बता दिया उनको, अब बीच में उनको प्रॉब्लम आई, जब तक आप उनको सपोर्ट सर्विसेज नहीं दे दोगे, बताओगे कि नहीं, प्रॉब्लम आने पर उनकी हेल्प नहीं करोगे, तो उनमें पॉजिटिव वेव्स कैसे आएंगी, नहीं आएंगी। राइट। इसलिए क्या है, कहते हैं साथ साथ आपको अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ को सपोर्ट सर्विसेज जरूर देनी होंगी। आपको क्या होगा, कहते हैं सपोर्ट जरूर चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, उनको सपोर्ट सर्विसेज जरूर चाहिए, जिसकी मदद से क्या है, वो चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है जी। तो ये था हमारा BPR इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस। BPR इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या था, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से, एग्जिस्टिंग प्रोसेस से क्या आपको प्रॉब्लम थी, क्या उसमें कमियां थी, क्या आप नए प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा आपको, नए प्रोसेस से, नए प्रोसेस में क्या कमियां हैं, और एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट किया जाएगा, और एम्प्लॉय से क्या है, फीडबैक लिया जाएगा, एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि आपको जो नया हम अपना प्रोसेस लागू करने जा रहे हैं, इसमें क्या अच्छी चीज़ें दिखती हैं, क्या बुरी चीज़ें दिखती हैं। नंबर 1 पहले क्या किया, डिफाइन। फिर क्या, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट हम और फीडबैक लेंगे। कस्टमर की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, वो हम ऑब्टेन करेंगे। हम ये भी इंश्योर, कहते हैं मैनेजमेंट को होना चाहिए, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट कि वैल्यू जो है ऐड हो रही है नए प्रोसेस से, कस्टमर की वैल्यू चेन एक्टिविटी जो है वो एडेड हो रही है कस्टमर की नए प्रोसेस करने से। पहले नंबर पे हमने क्या किया, डिफाइन किया एग्जिस्टिंग, जो नया प्रोसेस हम लागू करने जा रहे हैं उसको डिफाइन किया,
और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम प्रोसेस से क्या प्रॉब्लम थी वो डिफाइन किया, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया, फिर हमने जाना कि कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और फीडबैक क्या है नए बिजनेस प्रोसेस के बारे में। फिर हम क्या है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उस पर स्वॉट एनालिसिस करेंगे। फिर हम क्या है वेरियस अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने के बाद, वेरियस अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने के बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमें लगेगा हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, उसको चूज कर लेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे अभी। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरियस अल्टरनेट एनालाइज करने के बाद वेरियस एनालिसिस को और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करने के बाद स्ट्रेटेजिक बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा उसको हम ऑप्ट कर लेंगे। फिर पांचवा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, हम जो नया प्रोसेस होगा उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और मैनेजमेंट को कहते हैं इंश्योर होना चाहिए, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट कि जो पॉलिसी है ऑपरेशनल हो और एक्सेप्टेबल या अडेप्टेबल बाय स्टाफ हो। ठीक है जी। और सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं बहुत जरूरी है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए बीपीआर की। ठीक है जी। ये हमारा बच्चों एक छोटा नहीं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीआर था। ठीक है जी। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग विच इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यही नाम थे चार। इसमें क्या है हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस से नए प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। किस वजह से, चार रीजन की वजह से, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिस्क को इम्प्रूव करने के लिए, और टाइम या स्पीड कह सकते हो उसको बढ़ाने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। तो ये हमारा था पीपीआर। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेंचमार्किंग। बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग क्या होता है बच्चों, पहले आपको सिंपल सा मैं रीड करके फिर बड़े अच्छे तरीके से, की बहुत सारी अनगिनत एग्जांपल्स हैं, जितना मर्जी आप पूछिए। बेंचमार्किंग इज सिंपली फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। कहते हैं सिंपल तौर पे ये क्या है, फाइंड करना और अप्लाई करना बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। नंबर एक, ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है कंपैरिजन का। कंपैरिजन करते हैं हम, इसका वो भी बताते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी विद दैट of the best performance of other companies inside and outside the industry which the company is a part of। बिजनेस बेंचमार्किंग क्या है, कहते हैं सिंपली फाइंड करना और इम्प्लीमेंट करना, फाइंड करना और इम्प्लीमेंट करना बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब आपको बताते हैं बेंचमार्किंग होता क्या है। बेंचमार्किंग क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस है। बेंचमार्किंग क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन किस चीज़ का, भाई हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन से संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस से, एग्जिस्टिंग बिजनेस की सक्सेस से, एग्जिस्टिंग प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़िया करना चाहते हैं, बढ़िया है तो और बढ़िया करना चाहते हैं। कहते हैं उसके लिए हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम नंबर 1 पे, टॉप पे पहुंच जाएं। कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा जो हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट बंदा बैठा है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी आसान सी, आपको मैंने बोला था बहुत सारी एग्जांपल है बेंचमार्किंग में आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए आप लोग क्या करते हो, समय समय पर इंटरव्यूज देखते हो ऑल इंडिया रैंक होल्डर की, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की इंटरव्यू देखते हो, किस लिए कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको ऑल इंडिया रैंक आ गया। अब मुझे भी क्या है, इसकी बनाई हुई पॉलिसी पर देखना होगा कि भाई इसने ऐसा अच्छा क्या लिखा, क्या पेपर में तैयारी करी, किस तरीके से। टाइम तो इसके पास भी उतना ही था जितना हमारे पास है, ऐसा इन्होंने क्या लिख दिया, क्या इन्होंने किस तरीके से एक शेड्यूल बनाया, किस वे में तैयारी करी
कि बंदे का रैंक आ गया। तो इसका मतलब है हमें इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, इस बंदे से हमें क्या है, हमें कुछ मोटिवेशन लेनी चाहिए। ठीक, तो मतलब क्या है, हम अपनी इंडस्ट्री के, अपनी जो मार्केट है उसका बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बेस्ट बंदे को हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के साथ, प्रोडक्ट के साथ, मार्केट के साथ हम बिलोंग करते हैं, उसमें बेस्ट इंडस्ट्री मार्केट फर्म कौन सी है, और उसकी हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। इन रीजंस की वजह से वो बंदा यहाँ पर सक्सेस उसने हासिल करी। ठीक है जी, तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है, स्टोरीज जो हैं वो शेयर करते हैं हमारे साथ। हम उस स्टोरीज को, सक्सेस स्टोरीज से इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन करके, एक्सपीरियंस गेन करके हम अपनी प्रोसेस को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट इज बेंचमार्किंग। मतलब क्या है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करने की सोच रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसे तरीके से पढ़ना चाहिए, इन्हीं की तरह पढ़ना चाहिए कि हमारा भी, मेरा भी रैंक आ जाए। मुझे अपने बिजनेस में, अपने जो मार्केट में टॉप बंदा है, नंबर 1 बंदा बैठा हुआ है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस बैठी है, उसी की तरह ही मुझे काम करना है कि मुझे क्या है, हम भी क्या है, मार्केट में एक मुकाम हासिल कर पाए। दैट इज बेंचमार्किंग प्रोसेस, राइट। बेंचमार्किंग क्या था, मैंने आपको बोला कंपैरिजन टूल है। मैनेजर यूज द टूल्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस इन अदर कंपनीज। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंडस्ट्री में, दोनों में देखा और अप्लाई किया दोज प्रैक्टिसेस टू ओन प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी, हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है। इम्प्रूविंग द कंपनी परफॉर्मेंस इज विदाउट ए डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द बेंचमार्किंग। कहते हैं इसमें कोई शंका करने की जरूरत है, कोई सोचने वाली बात है कि भाई हमारा गोल क्या था। हमारा गोल, वन एंड ओनली सिंगल गोल क्या था, कि हम अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, दूसरे को देखकर, सीख के उससे कुछ। ठीक है ना, कहते हैं ना, या तो फिर क्या है, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद बनाओ, या फिर दूसरे को देखकर सीख जाओ और उसके रास्ते पे ही चल लो। एटलीस्ट अगर आप अपना एक नया रास्ता, तरीका नहीं अपना निकाल सकते, तो क्या है, जो रास्ता अगले सामने वाले बंदे ने अपनाया उसी को ही फॉलो करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, अब अंडरस्टैंडिंग द टूल, ये आप रीड कर लेना सेल्फ, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ें हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग पे आते हैं अब। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग विच वर आइडेंटिफाइड बाय द ह्यूमिनन एंड बोगन एंड इंग्लिश। 3 टाइप की कहते हैं बेंचमार्किंग होती है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे to compete in the market. In this type of benchmarking, used to identify the best way to compete in the market. ठीक है जी, और इस टाइप ऑफ मार्केटिंग में कहते क्या होता है, कंपनी आइडेंटिफाई करती है विनिंग स्ट्रेटजीज। सिर्फ वो विनिंग स्ट्रेटजी देखना चाहती है, टिपिकली आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ देयर ओन कंट्री, ओन इंडस्ट्री, सॉरी, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ देयर ओन इंडस्ट्री, used by the successful companies and thereafter adopt them in their own strategic processes. ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या है? जो क्या है, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहती है, जो क्या है, विनिंग स्ट्रेटेजीज दिखना चाहती हैं, आइडेंटिफाई करना चाहती हैं। क्या? द कंपनी आइडेंटिफाई द विनिंग स्ट्रेटेजी। कहते कंपनी सिर्फ इसमें क्या है, विनिंग स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या हमें क्या है, विनर होने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, नंबर 1 आने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, साम दाम दंड भेद, कुछ भी तरीके से हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इन चारों में से कि हम नंबर 1 पे आ जाएं। ठीक है जी,
कि बेस्ट वे टू compete इन द मार्केट, बेस्ट वे क्या है compete करने का मार्केट में। हमें कोस्ट पे फोकस करना है, प्राइस पे करना है, क्वालिटी पे करना है, सर्विस पे करना है, या अदर एक्टिविटीज पे, सर्विसेज पे करना है। किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि हम compete कर पाए अपनी मार्केट में सभी के साथ। ठीक है जी। नंबर 2, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में क्या है? डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग ए कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एंड व्हेन कंपेयर टू कंपटीशन। कहते परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में क्या है, हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना कितना कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जब वो कंपेयर कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द बॉगन एंड इंग्लिश, द टूल मेनली फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, फीचर, प्राइस, स्पीड, रिलायबिलिटी, डिजाइन and customer satisfaction, but it can measure anything that has the measurable matrices including the process। अब देखिए नाम से पता लग रहा है परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस सेट करना चाह रहे हो, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में क्या आप सेट कर रहे हो? पहले में आपने क्या सेट किया कि विनिंग स्ट्रेटजी आप दिखना चाहते हो, कि विनिंग स्ट्रेटजी सिर्फ आप फॉलो करना चाहते हो। दूसरी बेंचमार्किंग में, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सर्विस को, प्रोसेसेस को, क्वालिटी फीचर्स को, स्पीड को, रिलायबिलिटी को, आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, सर्विस का डिज़ाइन कैसा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितनी है, हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड होता है, दूसरा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड होता है, ये सब कुछ दिखना चाहते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। ठीक है जी, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में क्या है, हम क्या है, नंबर 1, कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस की कंपैरिजन करती है। किस चीज़ की कंपैरिजन? प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी की, फीचर की, प्राइस की, और उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कस्टमर रिलायबल हमारे पे रिलायबिलिटी कितना करता है, डिज़ाइन के बारे में, स्पीड के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बहुत सारी हो सकती हैं। परफॉर्मेंस चेक करता है हमारी और अपने जो टॉप है मार्केट में, इंडस्ट्री में, आउटसाइड द इंडस्ट्री या इनसाइड द इंडस्ट्री, जो बंदा टॉप पे बैठा है उस बंदे तक पहुंचने के लिए हमें क्या परफॉर्मेंस जो है बेंचमार्क सेट करने होंगे। बेंचमार्क क्या है? स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। ठीक है जी। नंबर 3 पे आते हैं प्रोसेस बेंचमार्किंग। नंबर 3 है प्रोसेस बेंचमार्किंग। इट रिक्वायर्स टू लुक एट अदर कंपनीज दैट एंगेज इन द सिमिलर एक्टिविटीज। कहते यहाँ पर हम किस चीज़ को देख रहे हैं? दूसरी कंपनियों को देख रहे हैं जो हमारे टाइप की ही एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू योर ओन प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देम। कहते हैं हम देख रहे हैं कि भाई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके ऊपर दैट कैन बी अप्लाई टू योर प्रोसेसेस, ये क्या है? प्रोसेस बेंचमार्किंग। हम क्या है, कंपैरिजन देख रहे हैं, दूसरी कंपनियों की तरफ देख रहे हैं जो क्या है हमारे टाइप की एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टाइप का प्रोसेस करते हैं, और जो क्या है बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, हमें लगता है कि वो बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट वे है काम करने का उनका। ठीक है, हम उनको क्या करना चाहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट को कॉपी करना चाहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं कि भाई बढ़िया प्रोसेस ये है। अब कहते हैं हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोसेसेस पे, किसके लिए? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए ही, कोई नई चीज़ तो होगी नहीं यहाँ पर। इट यूजली ड्राइव फ्रॉम द परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। वहाँ पर देखा जाए प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, फीचर के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, कोस्ट के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है अपनी और सामने वाले की। यहाँ पर प्रोसेस के ऊपर देखा जाता है कि भाई जो सामने वाला कंपनी है, सामने वाली इंडस्ट्री में जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस है, जो क्या है सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करती है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करती है, जो इंडस्ट्री में क्या है बेस्ट है, उसको हम क्या है देखने की, कॉपी करने की, कॉन्सेप्ट को जो बेस्ट है तो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है जी। हमारे कुल मिला के तीन तीन बेंचमार्किंग हो गई। पहला स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में क्या था, यहाँ पर पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि हम दूसरी कंपनी की, कंपटीटर की जो हम बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस है, विनिंग स्ट्रेटेजीज हम देख रहे हैं। विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है और उसको हम क्या है, सक्सेसफुल विनिंग स्ट्रेटेजीज को हम फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक। दूसरा क्या था, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई हम अपनी और उसकी परफॉर्मेंस को, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, कॉस्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब चीज़ों को हम क्या है, पैकेजिंग कह सकते हो, उन चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं अपने साथ जो बेस्ट है। ठीक है जी। और वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करके हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और तीसरा और लास्ट क्या था, प्रोसेस बेंचमार्क। अप्रोचेस आते हैं बच्चों। अब किस किस टाइप की बेंचमार्किंग होती है। नंबर एक, पहली अप्रोच है इंटरनल बेंचमार्किंग अप्रोच। इंटरनल बेंचमार्किंग होता क्या, कहते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है एक्चुअल में, हैव ऑपरेशन इन मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस। वहाँ पे कहते हैं काम होता है अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, या फिर कंट्री के अंदर हो सकता है, विद इन द कंट्री हो सकता है, आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है, रीजनल बाउंड्री में हो सकता है या उसके बाहर भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग द प्लेंटीफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। वहाँ पे डुप्लीकेशन होती है फंक्शनिंग की और सर्विसेज की भी, प्रोसेसेस की भी। आर यूजली परफॉर्म्ड अमंग द डिफरेंट टीम्स। अलग अलग टीमें क्या हैं, अलग अलग काम करती हैं। बिजनेस, बिल्कुल ठीक है जी, सिंपल चीज़ है। बिजनेस यूनिट और डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। इंटरनल बेंचमार्किंग एक्चुअल में कहते हैं क्या, इज यूज्ड टू कंपेयर द वर्क ऑफ सच टीम्स। कहते हैं हम क्या करते हैं, इसको इंटरनल बेंचमार्किंग को इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए उन टीम्स को जो हमारे ही कंपनी के अंदर अंदर ही यूनिट्स में, जो मान लो 10 यूनिट थे, 10 यूनिट की जो टीमें हैं वो अपनी अपना काम कर रही हैं, उन सभी का आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यूनिट्स का, डिवीज़न का, हम उनकी जो टीम्स में बीच में काम करती हैं उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किस लिए, टू आइडेंटिफाई द वन दैट आर द बेस्ट परफॉर्मिंग एंड शेयरिंग द नॉलेज थ्रू आउट द कंपनी टू द अदर टीम टू अचीविंग द हायर परफॉर्मेंस। बिल्कुल आसान। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है, कहते हैं बाहर जाने की जरूरत क्या है, बाहर जाने की जरूरत क्या है। अगर इंटरनल बेंचमार्किंग आपकी जो बेस्ट है, आप अपने घर से ही क्यों नहीं बेस्ट बंदा चूज कर लेते अपने। देखिए, अगर आपके घर में ही, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, हम दो भाई हैं, जैसे कि आपको पता ही है हमारी केसीसी टीम के, ये जगदीप अरोड़ा सर और मैं सीए संदीप अरोड़ा। ठीक है जी। अब वो भी सीए है, मैं भी सीए हूँ। ठीक है जी। अब क्या होता था, मुझे जो भी कुछ करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है रिजल्ट को क्लियर करने के लिए, इजीली पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो मुझे बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि सर सीए इंटरमीडिएट थे, मैं सीए फाउंडेशन में, सर फाइनल में थे, मैं इंटरमीडिएट, सर सीए बन गए, मैं फाइनल। मतलब क्या है, मैं, अब देखिए हम अपने घर से ही स्ट्रेटजी मैं उठा लेता था कि उन्होंने, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी थी, क्या चीज़ें मुझे कॉन्सेप्ट को कॉपी करना चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे ऑब्टेन करनी चाहिए, यूज अप्लाई करनी चाहिए, जिससे क्या है मेरा रिजल्ट आराम से निकल जाए और मैं पास हो जाऊँ, सीए में क्लियर हो जाऊँ और सीएस में भी। ठीक। अब हुआ क्या, इंटरनल बेंचमार्किंग में हमारे 8-10 यूनिट हैं, कंपनी के 8-10 यूनिट हैं। अब 8-10 यूनिट में अलग अलग टीमें काम करती हैं। अब वो जो टीमें हैं उनमें से हमने कंपैरिजन किया सभी टीमों का, हमें देखा कि ये तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस टीम की है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, उनमें से बेस्ट टीम चूज करेंगे और बोलेंगे कि कंपनी की सभी यूनिट्स को, सभी टीमों को आप सजेस्ट करिए कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनके काम में हायर परफॉर्मेंस लेकर आई जा सके। दैट इज इंटरनल बेंचमार्क। बिल्कुल सिंपल।
ठीक है जी। नंबर 2 एक्सटर्नल और कंपिटिटिव बेंचमार्किंग। जी हम शुरू से अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं। ये एक्सटर्नल और क्या थी, कंपिटिटिव बेंचमार्किंग ही तो थी। कंपिटिटिव बेंचमार्किंग refers to a process when a company compare itself with the competitor inside its industry itself। हम क्या है, अपनी इंडस्ट्री में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लुक्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इंडस्ट्री, राइट। जो कंपिटिटिव बेंचमार्किंग होती है, जो हमारी कंपटीशन में, हमारी इंडस्ट्री में ही हम क्या है, इंटरनल बेंचमार्किंग तो क्या हो गई, इंटरनल बेंचमार्किंग हो गई कंपनी के अंदर अंदर। एक्सटर्नल कंपिटिटिव बेंचमार्किंग क्या हो गई, कंपनी के बाहर पर इंडस्ट्री के अंदर अंदर। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, उन सभी कंपनियों का आपस में कंपटीशन चेक करना, क्वालिटी, सर्विस, कॉस्ट, सब कुछ कंपैरिजन करना, दैट इज कंपिटिटिव बेंचमार्किंग, राइट। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस देखने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के लिए। मान लो जियो वाले अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आइडिया वाले, एयरटेल वाले करना चाहते हैं, तो वो क्या है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को देखेंगे कि कौन है उसमें से जो उन्हें लगेगा कि हमारी इंडस्ट्री में जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसको हम अप्लाई करेंगे अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या है, ये कहते हैं इनसाइड और आउटसाइड इंडस्ट्री दोनों में देखता है बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, राइट। तो फाइंड आउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस दस इंक्लूड्स कंपिटिटिव बेंचमार्किंग। इसमें एक्सटर्नल में कंपिटिटिव बेंचमार्किंग तो आई गई ना, राइट। नंबर 3 फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग क्या है बच्चों, मैनेजर ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स find it useful to analyze how well their functional area perform compared to the function area of other companies। वो कहते हैं फंक्शंस को, एक एक फंक्शन को अपने कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनियों के फंक्शंस के साथ, अपने फंक्शन को दूसरी कंपनी के फंक्शन के साथ कंपैरिजन करते हैं। इट इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और ऑपरेशन डिपार्टमेंट इन अदर कंपनीज that excel in what they do and to apply their practices to their own functional area। ठीक है जी, कहते हैं ये बेस्ट वे है इंप्रूवमेंट करने का, आइडेंटिफाई करने का कि मार्केटिंग में कौन, इट इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मार्केटिंग, फाइनेंस में कौन बेस्ट है, HR में कौन बेस्ट है, और अदर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन बेस्ट है अदर कंपनियों में। ठीक है जी, और एक्सेल इन what they do and to apply their practices to the own functional area। और वो क्या कुछ अप्लाई करते हैं अपने अपने फंक्शनल एरियाज में। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है जी, ये हमारी फंक्शनल होगी जो पर्टिकुलर सिंगल फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें नंबर 4 जेनरिक बेंचमार्किंग। जेनरिक बेंचमार्किंग किसको बोलते हैं, जनरल बेंचमार्किंग को refers to the comparison which focus on the excellent work processes rather than on the business practices of a particular organization। ठीक है जी, excellent work processes देखते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ट्राई टू इम्प्रूव इट्स मार्केटिंग कैपेबिलिटी, मार्केटिंग अच्छी करना चाहते हैं हम अपनी, और बेंचमार्क इटसेल्फ अगेंस्ट कंपनी एक्स। ठीक है जी, while observing company X marketing processes, it also noted the efficiency in the management of the HR by using a big data analytics। This gave its idea to the implement such analytics in its own HR department to significantly improve its overall performance। ठीक है जी, इसमें खाली कहते refers to the comparison which focus on the excellent work process। एक्सीलेंट वर्क प्रोसेस हम करना चाहते हैं यहाँ पर, rather than on the बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं देखना चाहते। जैसे कि हमने कहा कि कंपनी जो एक कंपनी है जो ट्राई कर इम्प्रूव करना चाहती है या करने की कोशिश कर रही है अपनी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ को, मतलब मार्केटिंग अपनी अच्छी करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, अपनी सर्विस की।
और बेंचमार्क करती है अपने आप को अगेंस्ट कंपनी एक्स। ठीक है जी, उसने कंपनी एक्स को अपने सामने रखा वाइल ऑब्जर्विंग द कंपनी एक्स मार्केटिंग प्रोसेसेस। ठीक है जी, कंपनी एक्स की वो मार्केटिंग प्रोसेस को क्या है, बेंचमार्क करने की ट्राई कर रहा है। इट ऑल्सो नोटिस द एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑफ इट्स, कहते हैं वो साथ साथ मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी देखेगी, HR ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज बाय यूजिंग द बिग डेटा एनालिटिक्स। दिस गिव्स एन आइडिया, अब ये जो है उसको आइडिया देगा मैनेजमेंट को कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाए HR डिपार्टमेंट को, राइट। ये हमारी अप्रोचेस थी बेंचमार्किंग की, इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, कंपिटिटिव बेंचमार्किंग, फंक्शनल बेंचमार्किंग और जनरल बेंचमार्किंग। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों आसान आसान क्वेश्चंस पर। एडवांटेजेस, फायदे क्या हुए बेंचमार्क, बड़े आसान आसान से फायदे हुए। इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, हमें पता लग गया कि हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट कौन सा बंदा है, उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है, अपने हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, कहते हैं बेंचमार्किंग की एडवांटेजेस क्या है, कहते हैं ये अंडरस्टैंड करना आसान है और यूज़ करना भी आसान है। इफ़ डन प्रॉपरली, अगर बेंचमार्किंग को प्रॉपरली अप्लाई किया जाए, इससे क्या होगा, लो कॉस्ट एक्टिविटी होगी और हमें अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा खासा मुनाफा होगा। ब्रिंग इनोवेटिव आइडिया टू द कंपनी, इससे क्या है कंपनी को इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, जो क्या है हम अपने कंपटीटर को देखकर, अपनी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर देखकर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, अपनी फाइनेंस की स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी तरीकों के काम करने के तरीकों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में फ़र्क क्या है। बहुत अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके लिए। देखिए कई बार हम क्या होते हैं, हम अपने काम से ही खुश रहते हैं, अपने काम से बड़े खुश होते हैं कि हमें लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब हम दूसरे बंदे का काम करने का तरीका देखते हैं, काम करने का वे देखते हैं, टेक्निक देखते हैं, फिर हमें लगता है यार ये तो हम बहुत आसान तरीके से, हम तो बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं और ये तो बड़ा अच्छा तरीका अपना रहे हैं। बड़े ही सॉफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके, बहुत ही सॉफ्ट वे में, बड़े ही अच्छे से ये तो काम कर रहे हैं और कॉस्ट भी कम आ रही है, इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी आ रही है, काम, प्रोडक्ट की, सर्विस की, प्रोसेस की, राइट। तो हमें क्या है, हमें क्यों ना ऐसा प्रोसेस, ऐसी सर्विस क्यों ना देनी चाहिए, ये टेक्निक क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए अपने काम में, राइट। तो मतलब क्या है, कहते हैं अगर ये बेंचमार्किंग प्रॉपरली अप्लाई कर दी जाए ना, तो इससे हमारे को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इससे हमें इनोवेटिव आइडिया मिल जाते हैं, प्रोवाइड विद इंसाइट्स टू हाउ अदर कंपनीज ऑर्गेनाइज देयर operations and processes, increase the awareness of the cost and level of the performance compared to the rivals। ठीक है ना, इससे हमें अवेयरनेस बढ़ जाती है कॉस्ट की और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमारे कंपटीटर की परफॉर्मेंस कैसी है, और फैसिलिटेट करता है कोऑपरेशन बिटवीन द टीम्स, यूनिट्स एंड डिवीजन के लिए। ठीक है जी, डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान क्या है इसके, कहते हैं रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्किंग पार्टनर, कहते हैं यहाँ पे जरूरत पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए बेंचमार्किंग पार्टनर, कि भाई कौन सा बंदा बेस्ट है। सम टाइम इम्पॉसिबल टू असाइन ए मैट्रिक टू मेजर ए प्रोसेस, कई बार कहता है मेजर करना सही तरीके से, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करना ही मुश्किल हो जाता है। माइट नीड टू हायर ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा तो उसके भाई पैसे भी देने पड़ेंगे, मोटे मोटे अमाउंट लगेगा, पैसा खर्च होगा उसको पे ऑफ करने के लिए। मैनेजर ऑफर रेजिस्ट द चेंजेस, कहते हैं अब बेंचमार्किंग अब लगाओ, इसलिए कंपैरिजन किया है, अब कंपैरिजन इसलिए किया ना, हम अपने आप में कमी ढूंढना चाहते हैं, जो मुझे अपने में लगता है कि कमी है उसको मैं बदलाव करूंगा, और बदलाव करने के लिए तो मैनेजमेंट स्टाफ अड़ा पड़ा है कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे, तो वहां पर कहते हैं कठिनाइयां आ जाती हैं। बेंचमार्किंग व्हील, बेंचमार्किंग व्हील ये है जिसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं,
बेंचमार्किंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लान किस चीज़ का, क्लियरली डिफाइन करते हैं व्हाट यू वांट टू कंपेयर एंड असाइन मैट्रिक्स। अब एक्चुअली में आप डिफाइन करोगे कि आप क्या कंपैरिजन करना चाहते हो, किस चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। नंबर 1 प्लान करोगे। नंबर 2 फाइंड करोगे, आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई किसका, कौन सा बंदा आपको बेस्ट लगता है। सबसे पहले आपने प्लान किया, डिफाइन प्लान में क्लियरली डिफाइन किया कि क्या आप कंपेयर करना चाहते हो और क्या उसके मैट्रिसेस होंगी। नंबर 1 क्या हो गया, क्या आप कंपैरिजन करना चाहते हो। नंबर 1 डिफाइन करोगे। नंबर 2 किसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हो। अब वो बंदा भी तो, पार्टनर भी तो होना चाहिए, बिजनेस जो आपको बेस्ट लगता है उसका नाम आप बताओगे, उसको आप चूज करोगे, आप ढूंढोगे कि कौन सा बंदा है जिसके साथ कंपैरिजन। पहला क्या, दूसरा किसके साथ कंपैरिजन। नंबर 3 फिर डेटा कलेक्ट करोगे। दूसरे में क्या था, साथ में इंफॉर्मेशन भी, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको उससे चाहिए। नंबर 3 कलेक्ट करोगे, डिफरेंट मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे और डिफाइन करोगे। ठीक है जी, कलेक्ट करोगे डिफरेंट मेथड्स को और गैदर करोगे डेटा। नंबर 4 एनालाइज करोगे। अब डेटा तो इकट्ठा हो गया, डेटा तो इकट्ठा हो गया, अब उसको कंपैरिजन करोगे अपने साथ, अपना डेटा और अपनी इंफॉर्मेशन और सामने वाले की इंफॉर्मेशन। कंपेयर द मैट्रिसेस टू आइडेंटिफाई द गैप। अब कंपैरिजन करोगे ना कि मैं क्या करता हूं, ये क्या करता है, फिर दोनों में देखोगे गैप, उसके और मेरे बीच में क्या अंतर है, वो काम करने का तरीका उसका कैसा है, मेरा कैसा है, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आती है, उसकी कितनी आती है, हमारी क्वालिटी किस लेवल की है, उसकी कितनी है, हमारी पैकिंग कैसी है, उसकी कैसी है। हर चीज को जो आप जिस सेक्टर में, जिस एरिया में, जिस प्रोसेस को, जिस चीज के बारे में आप कंपैरिजन करना चाहते हो, उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर आप गैप एनालिसिस करोगे। ठीक, बिटवीन योर कंपनी एंड बेंचमार्किंग पार्टनर, प्रोवाइड द रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन। फिर आप सीजे तक पहुंचोगे कि भाई हमने ये गैप ढूंढे हैं, हमें हमारे हिसाब से हमें लगता है कि ये चेंजेस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है कंपनी में, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों में गैप, कंपनी में हमारे में ये चीज़ों की कमियां हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। राइट, और लास्ट है इम्प्रूव्ड, इम्प्लीमेंट द चेंज टू योर ओन प्रोडक्ट। फिर कहते हैं जी डिफरेंस देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर उसको क्या कर दो, इम्प्लीमेंटेशन कर दो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। जहां पर भी आपको लगता था कि मुझे अपनी कंपनी के प्रोसेसेस को क्या है, चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, उन सभी चीज़ों पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे स्ट्रेटजी, सॉरी चेंज लागू कर देंगे। ठीक, तो कुल मिला के इसको आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कह सकते हो, स्टेप्स कह सकते हो, बेंचमार्किंग के। नंबर 1 प्लान करोगे, प्लान करोगे क्या कंपेयर करना है। नंबर 2 डिफाइन करोगे, फाइंड करोगे किसके साथ, पहले क्या कंपेयर करना है, किस लिए कंपेयर करना है। दूसरा किसके साथ कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है और कौन सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। नंबर 3 फिर डेटा कलेक्ट करोगे उनका। नंबर 4 पे एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे जो डेटा कलेक्ट किया था, अपना कंपैरिजन, अपने और उनका कंपैरिजन करोगे और दोनों में गैप ढूंढोगे, गैप क्या है। फिर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, गैप को एनालाइज करने के बाद इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं, ये प्रोडक्ट पे, ये सर्विस पे, क्वालिटी पे, प्रोसेसेस पे, स्ट्रेटजी पे, जहाँ भी लगता है वहाँ पे आप बदलाव कर दोगे। ठीक, ये हमारा बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट था। में हम क्या है, एक अपने बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, इंडस्ट्री में बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस देखते हैं, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस देखते हैं कि भाई
हमारी इंडस्ट्री या इंटरनल टाइप्स ऑफ अपना पढ़ाई कुछ भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, विद इन द इंडस्ट्री भी हो सकती है, आउटसाइड द इंडस्ट्री भी हो सकती है बेंचमार्किंग। मतलब हम अपने प्रोसेस को, अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को, क्वालिटी को, मार्केटिंग को, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम ये इस्तेमाल बेंचमार्किंग का कर सकते हैं। ठीक है जी। विद इन द कंपनी भी, आउटसाइड द कंपनी भी, विद इन द इंडस्ट्री भी, आउटसाइड द इंडस्ट्री भी। ठीक है जी। इस पार्ट में बच्चों इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टी क्यू एम और सिक्स सिग्मा है वो नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू बच्चों।